नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा फलसफा मंच के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रस्तुत हूँ सूरदास की पंक्तियों की हिंदी व्याख्या की प्रस्तुति लेकर। जी हाँ दोस्तों, भ्रमर गीत सार की ये पंक्तियाँ बेहद ही खास हैं। उम्मीद है आप सभी इस व्याख्या को सरलता के साथ समझ पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सखा सुनो मेरी एक बात, सखा सुनो मेरी एक बात, वह लतागन संगोरिन सुधि करत पछतात। कहा वह विषभानु तनया परम सुंदर गात। सुरति आए रास रस की अधिक जिया कुलात। सदा हित यह रहत नाही सकल मिथ्या जात। सूर प्रभु यह सुनो मोसो, सूर प्रभु यह सुनो मोसो, एक ही सोनाथ, एक ही सोनाथ। श्री कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास द्वारा रचित यह पंक्तियां बेहद ही खास हैं। भ्रमर गीत सार के इस पद में ज्ञानी उद्धव को कृष्ण प्रेम का महत्व समझाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखा मेरी एक बात सुनो। उन लता बेलों के साथ गोपियों की सुधि कर करके मुझे पछतावा हो रहा है। कहाँ गई वह विषभानु की पुत्री राधा जो परम सुंदरी थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, रासलीला की याद आते ही मेरा जी बड़ा ही व्याकुल हो जाता है। यहाँ सूरदास कहते हैं कि उद्धव ने कृष्ण की यह बात सुनकर और उन्हें समझाने की चेष्टा करते हुए कहा कि यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव कृष्ण की ये सभी बातें सुनते हैं और कृष्ण को अपने ज्ञान की बातें, अपनी बात समझाने की चेष्टा करते हुए कहते हैं कि यह तो सांसारिक प्रेम है, कि हे कृष्ण, यह तो सांसारिक प्रेम है और यह तो अनित्य है। यहाँ सब पदार्थ मिथ्या हैं। इसलिए हे कृष्ण, मैं तो तुमसे 100 बातों की एक ही बात बताता हूँ कि केवल एक ब्रह्म से संबंध ही सच्चा है। केवल एक ब्रह्म से संबंध रखना ही सच्चा है, अच्छा मार्ग है। यह संबंध ही सत्य है, नित्य है और यही ध्रुव सत्य है। उद्धव कहते हैं कि ब्रह्म से संबंध जोड़ लो, यही अटल सत्य है, यही सीधा मार्ग है। और कहते हैं कि कहा भी गया है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। पद के आखिर में सूरदास जी कहते हैं कि सूर प्रभु यह सुनो मोसो, एक ही सोनाथ। सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, अब मेरी बात सुनो। अब आप ही मेरे एकमात्र सहारा हो, मेरे अपने हो। आप ही एकमात्र मेरे संबंधी हो। दूसरा कोई नाता नहीं है, दूसरा कोई नात रिश्तेदार नहीं है जो मेरे मन की बात, मेरे हृदय के प्रेम को समझ सके। इस तरह यहाँ पे यह पद की व्याख्या समाप्त हो जाती है। पद यहीं समाप्त हो जाता है। आशा यह कि सूरदास जी ने प्रेम और ज्ञान दोनों के महत्व को बतलाते हुए कहा है कि श्री कृष्ण की भक्ति में, श्री कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए प्रेम ही सर्वोच्च माध्यम है। हृदय का प्रेम ही उन्हें अर्पित किया जा सकता है और उस प्रेम के माध्यम से ही हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान की धारा बहा देने से या ज्ञान का अभिमान कर देने से कभी भी कृष्ण का प्रेम हमें नहीं मिल सकता। इस पद में कृष्ण अपने हृदय के प्रेम को प्रदर्शित करते हैं उद्धव के सामने, ज्ञानी उद्धव के सामने, और अपनी बातों को उनके सामने रखते हैं। और ज्ञानी उद्धव कृष्ण को समझाते हुए कहते हैं कि यह तो सांसारिक प्रेम है और ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म का
मार्ग सत्य है, ध्रुव सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और लास्ट में सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा प्रेम, मेरी भक्ति, मेरा शरीर, मेरा सब कुछ आप ही हो, मेरे नात रिश्तेदार सब कुछ आप ही हो, दूसरा कोई भी नहीं। आगे की भ्रमर गीत सार की आगे की पंक्तियों की व्याख्या लेकर इसी क्रम को बढ़ाऊंगी, आगे की व्याख्या लेकर प्रस्तुत होंगी आपके सम्मुख। उम्मीद है आपको ये व्याख्या समझ में आएगी। व्याख्या के इस क्रम को आप समझने की कोशिश करेंगे। मिलती हूँ बहुत जल्द। आप सभी को मेरा नमस्कार।